गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। जहाँ भी रहिए घरों में रहिए भाई, इसमें स्टे होम सेफ। ज़्यादा घरों में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। चलिए, TUMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड सिविल सोनभद्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग कोविड-19 से के चलते हम लोग का जो क्लासेस सस्पेंड हो गई हैं, क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। तो जो हमारा रिमेनिंग जो पोर्शंस है, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो BT सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो कंटेंट मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए, इससे पूरा हो जाए, इससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन फर्स्टली हम वो पोर्शंस पहले देखेंगे जो अभी तक जो हमने नहीं पढ़ा है। फिर उसके बाद फर्दर जो रिमेनिंग पोर्शंस रह जाएंगे उसको हम फिर फर्दर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा PDF के फॉर्म में, या इस जो मैकेनिक्स की बुक है, बुक आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहेगा, दिया रहेगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप जो छोटे छोटे डेफिनेशंस होंगे उसको भी देख लेंगे, बाकी यहाँ पे हम समझा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी अगर आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि और लोगों को भी पता चले, और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा वीडियो का। जब कभी भी अपलोडिंग होते रहेंगे वीडियो, जैसे जैसे आते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिल जाया करेगा, ठीक है। चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। घर्षण क्या होता है? घर्षण पहले हम इसी को जान लेते हैं, इसी को समझ लेते हैं, तो फिर उसके बाद फिर फर्दर हम उसके बल की बात करते हैं। देखिए, घर्षण एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है, जिसमें अगर दो रफ सतह होती हैं, अगर एक पिंड दूसरे पिंड पे फिसलने, या फिर कह सकते हैं कि अगर दोनों सतह रफ हैं, ठीक है, तो दोनों एक प्रकार से एक तरीके की बल उत्पन्न करती हैं। तो जो कि सतहों के बीच जो बल उत्पन्न होता है, या फिर वो फिसलने का प्रयास करती हैं, या फिसलने से रोकने का विरोध करती हैं, फिसलने से रोकने के लिए वो उसका विरोध करती हैं, तो उसे हम घर्षण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। तो अगर हम घर्षण बल की बात करें, घर्षण बल की बात करें, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। जब कभी भी कोई भी अगर हमारे पास कोई भी बल लगता है, कोई भी अगर घर्षण बल है, अगर हमारा जैसे सपोज ये हमारा पिंड है, ठीक है, और ये एक रफ सरफेस पे हमने क्या कर दिया, इसको पुट अप किया है, रखा है, तो जो हमारा यहाँ पे इसका भार कहीं ना कहीं नीचे की तरफ लगेगा W, जिसको हम M×G, और इसका प्रतिक्रिया जो होगी कहाँ लगेगी भाई? ऊपर की तरफ R, और सामने वाले की एक फोर्स हमने P से इसको हम क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं इस साइड, ठीक है। यह है गति की दिशा, जिस दिशा में क्या होगा, हमारा पिंड क्या करेगा? गति करने की कोशिश कर रहा है या करेगा, जब हम फोर्स इस पर लगाएंगे P। तो जब कभी भी हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो घर्षण बल होता है, वो जनरली क्या होता है कि हमारे जो फोर्स की डायरेक्शन होती है उसके जस्ट क्या लगता है? अपोजिट लगता है, जिससे हमें चलने में या फिर किसी चीज़ को फर्दर आगे कंटिन्यू करने में क्या होती है? सहायक प्रदान करती है, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं इसको फ्रिक्शन हमने मान लिया कि F है, F जो होता है वो होता है μ×R। R क्या होता है? यही है हमारा जो प्रतिक्रिया यहाँ पे है R, ठीक है, जो किसके बराबर होगा? W के बराबर होगा, यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हम F को लिखें तो F क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण बल है। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, ठीक है। और R तो जानते ही हैं, प्रतिक्रिया है, अभिलंब प्रतिक्रिया जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, अभिलंब प्रतिक्रिया, ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया। और यहाँ पे W और M देख ही रहे हैं, W बराबर M × G है।
तो हमने देखा कि जो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या किधर जिस तरीके जिस साइड में या फिर जिस डायरेक्शन में हमारा पिंड गति करने की कोशिश कर रहा है उसके जस्ट विपरीत लग रहा है, जस्ट उसके विपरीत लग रहा है तो मतलब बैक साइड लगेगा। अगर हमारा फोर्स इस साइड में डायरेक्शन मूव करने की कोशिश कर रहा है तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, अपोजिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो इससे अब कुछ चीज़ें होती है। अगर हम इंजीनियरिंग पर्पज़ से बात करें तो इंजीनियरिंग पर्पज़ में कहाँ कहाँ यूज होती हैं, जैसे पुली हो गया, पुली और पट्टे की। तो पुली वाले जो होते हैं फ्रिक्शन, उस पर भी फ्रिक्शन का काम करता है। किसमें, पुली और पट्टे के बीच एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जो दोनों में चलने में क्या होती हैं, सहायक होती है। अदरवाइज अगर वो फ्रिक्शन उसमें अगर प्रोड्यूस ना हो तो वो चल ना पाए, वो क्या होगा, स्लिप करेंगी जगह जगह से। ठीक है, तो हमारे अगर दैनिक जीवन की उपयोगिताओं की बात करें तो बहुत सारे जगह पे हम उपयोगिताएं हैं उसको भी देखते हैं। चलिए, घर्षण बल के लाभ हम एडवांटेज देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स के। जो घर्षण बल होगा उसका हम क्या करेंगे, एडवांटेज देखेंगे, क्या क्या एडवांटेज है, क्या कहाँ कहाँ पे हमें मददगार होती है। अगर हम जनरली बात करें तो फर्स्ट पॉइंट, पृथ्वी सतह और पैर के तल में जो चलने में क्या होती है भाई, जो चलने में सहायता प्रदान करती है। सहायता प्रदान करती है। तो अगर हम कहें कि तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा जो पैर का जो तलवा है, जो सतह है, अगर हमारे जो पृथ्वी की सतह है, जो अर्थ सरफेस है, अगर उस पर अगर हम चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा, तभी तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं जिससे कि हम आगे प्रोसीड कर पाते हैं अपने आप को। जब अपने आप को प्रोसीड कर पाते हैं तो कह सकते हैं कि उसमें एक फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो जो फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट होगा वो म्यू जनरेट होगा। तो अगर हम कहेंगे फोर्स कहाँ पे लगेगा, तो बैक साइड में लगेगा। तो वो भी हमारा एक प्रकार का है, जिससे कि वो भी एक प्रकार का क्या है, एक फ्रिक्शन है। तो वो भी एक प्रकार के फ्रिक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे भी ये हमारे पास लाभ ही तो है। अगर हमारे पास अगर लाभ नहीं है, अगर इससे हमारी हानियाँ होती तो फिर हम चल कैसे पाते। लाभ है इसका मतलब, तो उससे रिलेटेड पहला। दूसरा अगर हम बात करें, कोई भी अगर हमारा साइकिल चलाते हैं तो टायर और सड़क के बीच, ठीक है, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कोई भी टायर वाली गाड़ी हो जाएगी, कोई भी टायर वाली अगर कोई भी गाड़ी हो जाएगी तो वो जब भी कभी भी चलेगी तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा जो सड़क का जो सरफेस होगा और जो टायर के बीच में फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, उसके कारण ही वो आगे की तरफ फॉरवर्ड जाएंगी। आपने देखा होगा जो टायर में कट्स बने होते हैं वो किसके लिए होते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्शन क्या करे, प्रोड्यूस कर पाए, बना पाए, सरफेस से उसको अटैचमेंट मिल पाए, जो कि आगे फर्दर प्रोसीड हो पाए। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कभी भी अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास ब्रेक। जैसे आप कहोगे ब्रेक क्या है, सपोज करिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, भाग रहे हैं और हमें अचानक से रुकना पड़े। अगर हमें अचानक से रुकना पड़े तो अगर हमारे पैर या फिर अर्थ सरफेस के बीच में अगर कोई फ्रिक्शन वहाँ पे काम न करे तो क्या हम वहाँ पे रुक पाएंगे, क्या नहीं, कभी नहीं रुक पाएंगे। तो वहाँ पे हमारा क्या है, फ्रिक्शन उनको प्रोड्यूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में भी फ्रिक्शन बहुत जगह, जैसे आप बचपन में भी आप देखे हो इलेक्ट्रिक पोल, जो इलेक्ट्रिक पोल होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोल। हम कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक मैन जो होता है अगर वो ऊपर की तरह अगर पोल पे चढ़ा रहता है तो जब उसके जाने के बाद हम सोचते हैं कि क्यों ना हम भी थोड़ा चढ़ के ट्राई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पर अपने हाथों से लिफ्टिंग करते हैं पैर के थ्रू, तो उसमें कहीं ना कहीं
एक पोल के अंदर भी एक प्रकार का क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और हमारे हाथों में फ्रिक्शन होती है, तभी तो हम चढ़ पाते हैं। अदरवाइज उस पर अगर फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो, वहाँ पे फ्रिक्शन ना जनरेट हो, तो क्या हम उस पर लिफ्ट कर पाएँ, चढ़ पाएंगे क्या? नहीं, कभी ना चढ़ पाए। तो वो हमारे सब क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसी भी तरीके के। ठीक है, जैसे मार्कर, अगर ये मार्कर है, अगर हमारे हाथों में टिकी हुई है तो किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं होता या ग्रिपिंग नहीं होती, जैसे आप कहते हो, जाते हो तो कहते हो कि हमें ग्रिप वाली पेन दे दो, क्यों? क्योंकि आपको फ्रिक्शन चाहिए होती है, क्योंकि वो आपके हाथों में टिक पाए, जिससे कि आपको पकड़ने में आसानी हो, वो फिसले ना आपके हाथ से। वहाँ पे भी तो फ्रिक्शन ही वर्क कर रहा है। तो आपके डे बाय डे लाइफ में भी बहुत सारे फ्रिक्शन के यूज हैं, जो कि आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ हानियाँ। घर्षण बल की हानि, घर्षण बल की हानि। घर्षण बल से कर सकते हैं। थोड़ा सा इनका डाल देते हैं, 1 मिनट। घर्षण बल से क्या हानियां हैं ये देख लेते हैं। पहला, जैसे अगर सपोज अगर हमारे पास कोई भी मशीन है, अगर चल रही है, अगर उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगी, मशीन की दक्षता भी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम यहाँ से ये भी चल सकते हैं कि मशीन की दक्षता, मशीन की दक्षता पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें, भारी वस्तु, अगर कोई भी भारी वस्तु है, अगर उसको हमें खींचना है, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भारी वस्तु अगर हम खींच रहे हैं, तो अगर उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है तो वो ज़्यादा फिसलेगा नहीं, उसमें हमें बल ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल जो हैं ये हमारे पास। तो अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जैसे अगर सपोज दैट अगर हमारे पास कोई भी मशीन है, अगर वर्क कर रहा है, तो अगर उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। तो घिस जाएगा तो हम क्या हो जाएगी, उनके जो पार्ट्स हो जाएंगे वो फेल कर जाएंगे एक समय के बाद। एक समय के बाद क्या हो जाएंगे, फेल कर जाएंगे। हम कह सकते हैं कि मशीन की दक्षता कम हो जाएगी और मशीन समय के साथ क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, फेल्योर आ जाएगा उसके अंदर। ठीक, भारी वस्तु को खींचने में कम सहायक होती है। कम सहायक होती है। तो इन सब ये हमारे क्या हैं, ये हानियां हैं जो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड है। आप खुद भी सोच सकते हो कि जैसे फ़ैन है, तो फैन में अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए तो आवाज़ बहुत ज़्यादा करेंगे, वो स्मूथली मूव नहीं कर पाएंगे, उनके पार्ट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फेल कर जाएंगे। इसी तरीके से मशीन है, मशीन के बारे में बता ही दिया। कोई भारी वस्तु है, खींचना है, फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है तो हमें बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, कैरी ज़्यादा करना पड़ेगा वेट को। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था जो हमने फ्रिक्शन पढ़ लिया, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ लिया, कुछ उसके एडवांटेज पढ़ लिया और डिसएडवांटेज पढ़ लिया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे, मतलब जब भी वीडियो आपको मिलेगा, तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स और कवर कर लिया जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है,
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय में मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और लोगों को भी पता चले। और आप वीडियो कंटिन्यू वॉच करते रहिए। चलिए, थैंक यू टू वॉचिंग मी। जय हिंद, वंदे मातरम।